इलेक्शन 2023 जैसा कि आप जानते हैं 13 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना का प्रकाशन होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की श्रृंखला चालू हुई थी। और जैसा कि आपको पता है आज 23 अक्टूबर है। आज नाम वापसी की अंतिम तारीख और अंतिम समय 3 बजे जो कि पूर्ण हो चुकी है। इसमें जो स्थिति बन रही है, हमारे राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा है। 4 विधानसभा में डोंगरगढ़ से 15 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र दिया था। राजनांदगांव 75 से जो अभ्यर्थी थे 45 लोगों ने भरा था, लेकिन 35 लोगों के जो नाम निर्देशन पत्र है वो स्वीकृत होकर के 35 अभ्यर्थी बने थे। इसके साथ ही डोंगरगांव जो 76 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से भी 15 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे और खुज्जी 77 खुज्जी विधानसभा से 10 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। आज नाम वापसी की तारीख थी। इसमें 74 डोंगरगढ़ अज से 3 व्यक्तियों ने अपने नाम निर्देशन वापस लिए हैं। इस प्रकार से अभ्यर्थियों की संख्या डोंगरगढ़ में जो निर्वाचन लड़ेंगे उनकी संख्या 12 है। राजनांदगांव से 6 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए हैं। 35 अभ्यर्थी जो थे अब 6 के घट जाने के बाद 29 अभ्यर्थी राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब शेष बचे हैं। राजनांदगांव जिले में एक खास बात रहेगी कि यहाँ 2 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ 29 हो रही है। डोंगरगांव विधानसभा जिसमें 15 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा था, 15 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र वैध भी पाए गए थे, लेकिन आज 3 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब यहाँ 12 रह गई है। और इसी प्रकार से खुज्जी में नाम निर्देशन पत्र भरने या कहें कि विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थी जिनके नामांकन स्वीकृत हुए थे उनकी संख्या 10 थी और नाम किसी ने भी वापस नहीं लिया है, इसलिए वो संख्या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के रूप में यथावत 10 बनी रहेगी। इस प्रकार से देखा जाए तो डोंगरगांव और खुज्जी में केवल 1 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा, जबकि राजनांदगांव में हमारे ज़िले में 2 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। इस प्रकार ये जो चुनाव की तैयारियां हैं वो आज नाम निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब निर्वाचन करेंगे और जनता के बीच वोट के लिए जाएंगे। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें सभी मेरे प्रेस के साथी, हम सभी अधिकारी और जो अभ्यर्थी हैं वो सब भी इसका सशर्त पालन करेंगे और बखूबी पालन करेंगे, यही उम्मीद की जाती है। इसके बाद आज शाम को 5 बजे अभ्यर्थियों की बैठक ऑब्जर्वर महोदय के द्वारा ली जाएगी और इसमें उनको डूज एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सारी चीज़ों के बारे में बताने के साथ साथ ही निर्वाचन में उनको लगने वाले विभिन्न प्रकार के प्रपत्र, उनको लगने वाले परिचय पत्र, उनको लेखा सबमिट करने के लिए लगने वाली जो रजिस्टर है वो सारी चीज़ों का प्रदाय भी किया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए अपना चुनाव लड़ें और 7 तारीख को जो 7 नवंबर को हमारे यहाँ मतदान है उसके लिए अपनी तैयारी करें। इसकी गणना, मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी, जैसा कि आपको पता है। यह पेड न्यूज़ जैसा मामला समाचार पत्रों को या सोशल मीडिया को देखकर लगने के कारण 7 मामलों में ये नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा जा रहा है। यदि उनकी ओर से जवाब नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि उनको उनके द्वारा किए गए जो सोशल मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार है उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये जो व्यय है ये उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। को देखने के लिए लगातार हमारे जो MCMC टीम है इसमें 3 तरह के, इसमें FM रेडियो को भी, अखबारों को देखने को और सोशल मीडिया पर लगातार नज़र रखने के लिए हमारे सिस्टम लगाया गया है और उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। ये जो नोटिसेस जारी हुए हैं ये उन्हीं विजिलेंस का परिणाम है कि हमने उसको खोज कर निकाला है और नोटिस जारी किया है। विजिलेंस के लिए टीम लगी हुई है और उस सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं, मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से सोशल मीडिया को ट्रैकिंग कर रहे हैं। सारे ग्रुप्स के बारे में जानकारी लगा पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन जितना अधिकतम ग्रुप का हम पता लगा पा रहे हैं उसमें जो पोस्ट आ रही हैं उनको पेड न्यूज़ का मामला यदि बनता है तो नोटिस जारी की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी शिकायत की गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी शिकायत की गई थी, जिसको हमने हमारे जो कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है उस सिस्टम में हमने उसको ले करके और उसको जांच करके विधिवत रिजॉल्व किया है और जिसकी रिपोर्टिंग हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किया। नहीं तुम लोग